उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक लाजर मसीह बीकेआई के जर्मनी आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। दरअसल यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह 3:30 बजे कौशाम्बी में छापेमारी कर आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया, जो कि पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियाना गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए गुरदासपुर के एसपी गुरप्रताप सिंह सहोटा ने बताया कि ये आतंकी नई पहचान बनाकर यूपी में रह रहा था, जिसकी काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। यूपी में स्टेशन थी, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर ये है। ही वॉज लिविंग अंडर एक नई आइडेंटिटी बनाकर वहाँ पर रह रहा था। ये लाजर मसीह पर पहले भी 3 FIR हैं। 2024 में ये जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ था और तब से ऑन द रन था। सो आज सुबह यूपी पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इससे लाजर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स, एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, 2 डेटोनेटर्स, एक फॉरेन बेस्ड पिस्टल रिकवर हुआ है। इतना ही नहीं, आतंकी के पास से फर्जी आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला फोन, हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी लाजर मसीह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे धर दबोच के उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। हालांकि यूपी से पहले ही ऐसे आतंकियों पर एक्शन लगातार जारी है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी यूपी पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में कुछ ही घंटे में दूसरे आतंकी की गिरफ्तारी बता रही है कि आतंकी यूपी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय रहते इनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्री एजेंसियों के एक्शन पर बधाई दे रहे हैं और यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी ATS लगी हुई है। हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। देश की हमारी मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हमारे नागरिकों को हमें एक सुरक्षित माहौल देना है, एक अपराध मुक्त माहौल देना है, एक भय मुक्त माहौल देना है। ये हमारा टारगेट है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब चुस्ती और दुरुस्ती के साथ समाज में शांति स्थापित रहे, समाज में कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसके लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि यूपी में कानून का राज है, अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, यहाँ तुरंत एक्शन लिया जाता है। हाँ, कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। ज्यों सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब खालिस्तानियों को समझ जाना चाहिए कि वो जहां भी छिपे हों, पहले उन्हें पकड़ा जाएगा और फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार खालिस्तानी जो हैं उनकी पकड़ धकड़ यूपी सरकार और बाकी सरकारों के साथ मिलकर हो रही है। जितने खालिस्तानी हैं वो समझ जाएं कि वह कहीं भी जाकर छुपेंगे, वह पकड़े जाएंगे। कौशाम्बी से आतंकी लाजर मसीह को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये आतंकी आखिर किस फिराक में था ये तो पूछताछ में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच देखिए, बड़ी सफलता मिलने के बाद पंजाब के डीजीपी ने भी पोस्ट किया है। क्या जानकारी दी आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि ये पकड़ा गया है और ये USA बेस्ड BKI ऑपरेटिव है जो कि पकड़ा गया है और इसके जरिए ये हरविंदर रिंदा से भी जुड़ा हुआ था जो मोस्ट वांटेड आतंकी है और इसका पन्नू कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये पोस्ट भी आ गया और आपको अब बताते हैं, पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी साजिशों की कोशिश हुई है जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में नाकाम साबित हुई, क्योंकि पहले अब्दुल रहमान पकड़ा गया और अब ये बब्बर खालसा का आतंकी। जानकारी आपको देते हैं, दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए। देखिए, प्रयागराज से कौशाम्बी की दूरी 51 किलोमीटर है। प्रयागराज में अभी 45 दिन तक महाकुंभ का सफल आयोजन चल रहा था और उस दौरान कौशाम्बी से इस आतंकी का पकड़े जाना बताता है कि क्या मोटिव प्रयागराज में अंदर जाना था और क्योंकि पुलिस बहुत चौकन्नी थी, चौकसी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कौशाम्बी तक ही रुक गया।
वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पास 2 लाइव डेटोनेटर्स मिले, इसके पास एक तरह से हैंड ग्रेनेड्स थे। तो तैयारी तो इसकी इंगित यही हो रही है कि प्रयागराज जाने की थी और कौशाम्बी में ही इसे पकड़ लिया गया, धरपकड़ हो गई। और ऐसे में आप समझिए कि एक बड़ी घटना होते होते बची है और ये भी यूपी पुलिस की कहीं ना कहीं मुस्तैदी से हुआ है। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में इन दोनों आतंकियों को जो पकड़ा गया है, इनका एक ही सूत्रधार है, पाकिस्तान, जो वहां से बैठकर लगातार भारत में दहशत फैलाने की साजिशें करता है, कोशिश यही करता है, लेकिन नाकाम हर बार हो रहा है। जरा आपको बताते हैं इन दोनों आतंकियों में कितनी सिमिलैरिटीज। आप समझिए सबसे पहले तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाजर मसीह, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, इसका भी आईएसआई से ही संपर्क था, इसे हथियार भी आईएसआई से मिले थे। वहीं अब्दुल रहमान, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से संपर्क में था, वो भी आईएसआई की एक अंडर बेल्ट ही एजेंसी है जो कि काम करती है। और आईएसआई क्योंकि नहीं चाहता कि वैश्विक मंच पर सामने सामने बात आए, इसलिए इसे पीछे से होल्ड देता है। इसी से हैंड ग्रेनेड अब्दुल रहमान को भी मिला था, जिसने राम मंदिर पर अटैक करने का प्लान बनाया था। ये दोनों अपने आप में बताते हैं कि इनके तार आईएसआई से ही जुड़े हुए हैं और ये वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये एक तरह से गिरफ्तार कर लिए गए। साजिश जो करना चाहते थे, दहशत जो फैलाना चाहते थे, उसमें ये फेल हो गए। लेकिन अब अपने आप में आप समझिए, अब्दुल से भी कई बड़े खुलासे हैं। ये खुलासे ये बताते हैं कि कैसे अब्दुल सोच रहा था, अब्दुल तैयारी बड़ी करके आया था, लेकिन अब्दुल कुछ कर पाता उससे पहले उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया, यानी कि हवालात में पहुंचा दिया गया उसे। क्या कुछ खुलासे अब्दुल रहमान से हुए हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या टारगेट पर था। अब्दुल रहमान ने विस्फोटक खुलासा किया है पूछताछ में, कई घंटे की पूछताछ हुई है। आतंकी ने राम मंदिर पर हमले की तारीख बता दी है। उसने बकायदा तारीख तय की हुई थी, उसे उसके आका से तारीख मिल चुकी थी और वो तारीख थी 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को राम मंदिर पर हमले का प्लान था, ये पता चला है। अब्दुल ने हमले का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, रेकी कर रहा था, मिल्कीपुर में ही रहता था। आतंकी अब्दुल को 4 अप्रैल को इसके लिए अयोध्या पहुंचना था, क्योंकि उसे 5 अप्रैल को हमला करना था। 2 मार्च को ही यह आपको बताएं अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जो वो करना चाह रहा था उससे कितने पहले उसे पकड़ लिया गया। और अपने आप में ये बहुत बड़ी सफलता रही। लेकिन आपको ये भी बताएं, 5 अप्रैल की तारीख जो हम आपको बता रहे हैं कि 5 अप्रैल की तारीख अब्दुल ने चुनी थी, तो इस तारीख को क्यों चुना था? ऐसा क्या था 5 अप्रैल को जो अटैक 5 अप्रैल को ही करना चाहता था अब्दुल? चलिए जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, अयोध्या में उस समय रामनवमी का मेला लगा हुआ था और यही वजह है कि 5 अप्रैल को बताया जा रहा था कि रामनवमी का मेला 5 अप्रैल तक चलेगा। और बड़ी संख्या में अभी भी हम देख रहे हैं, जब महाकुंभ था तब भी लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और ऐसे में 5 अप्रैल की जो रात होती, वो उस रात को ही रामनवमी मनाई जाती और श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते, बड़ी संख्या में पहुंचते। इसी दिन राम भक्त क्योंकि अयोध्या पहुंचते और इसीलिए यही दिन चुना। रामनवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था और लोग ऐसे में चाह रहे हैं कि इस दिन दर्शन पूजन करें। और यही वजह है कि 5 अप्रैल को खास तौर से अब्दुल रहमान ने आइडेंटिफाई किया था और इसी दिन को चुना था।